नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल यादव आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे कि हाउ वी कैन पे ऑफ डेट। हम कर्जे को कैसे भुगतान कर सकते हैं। तो जब बात आती है कि हम कर्जे का कैसे भुगतान कर सकते हैं, तो इस कर्जे का भुगतान करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ता है, या यूं कहें कि हमें कुछ पॉइंट्स को फॉलो करना चाहिए इस कर्जे का भुगतान करने के लिए। पहला पॉइंट हमारा हो सकता है अंडरस्टैंड योर डेट। हमें अपने कर्जे को समझना पड़ेगा। हमें अपने कर्जे को या इसके बिल की समीक्षा करनी पड़ेगी। हमें देखना पड़ेगा कि हमारे ऊपर जो कर्जा है उसकी ब्याज दर क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, हमारी इनकम कितनी है, हमारे खर्चे कितने हैं, हमारा जो कर्जा है उस कर्जे की किस्त हर महीने कितनी जा रही है। अगर हमारी इनकम से कम हमारे खर्चे और हमारी कर्जे की किस्त है, तो हम इसको कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हमारे खर्चे और हमारे ईएमआई की किस्तें जो हैं वो हमारी इनकम से ज़्यादा हैं, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम अपनी इनकम को कैसे बढ़ाएं, या फिर हमें अपने लेंडर से, ऋणदाता से बात करनी पड़ेगी कि कैसे हम उससे रिक्वेस्ट करके या उसको कन्वेंस करके अपने कर्जे को कम करवा सकते हैं या उसकी इंटरेस्ट रेट्स को कम करवा सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है प्लान अ रीपेमेंट स्ट्रेटजी। जब हम कर्जा ले लेते हैं तो उस कर्जे का हम कैसे भुगतान करें। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो हाई इंटरेस्ट रेट के हमारे ऊपर कर्जे हैं, तो हमें ये चाहिए कि जिन कर्जों की इंटरेस्ट रेट हाई है उन कर्जों का सबसे पहले भुगतान करें। बहुत से लोग ये भी करते हैं कि जो छोटे छोटे कर्जे होते हैं उनका पहले भुगतान करते हैं अपने अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। लेकिन हमें ये चाहिए कि जो हाई इंटरेस्ट रेट के जो कर्जे हैं पहले उनका भुगतान करें, पहले उन्हें निपटाएं। तीसरा पॉइंट इसमें हमारा हो सकता है क्रिएट अ बजट। हमें अपना एक मंथली बजट बनाना चाहिए। उस बजट में हमें अपनी इनकम, अपने जो डेली लाइफ के जो हमारे जरूरी खर्चे हैं उन खर्चों को, और फिर एक अलग से अपने डेट मैनेजमेंट के लिए एक रेवेन्यू रखना चाहिए या मनी रखनी चाहिए। अगला पॉइंट हमारा हो सकता है इमरजेंसी फंड। जब हमारे ऊपर कर्जे हैं तो उन कर्जों से निपटने के लिए हमें अपने लिए 3 से 6 महीने का एक इमरजेंसी फंड तैयार करके रखना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन बन जाए कि हमें इस इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ जाए।
तो हमें 3 से 6 महीने और 1 साल का हो सकता है तो और अच्छी बात है, ये एक इमरजेंसी फंड बनाकर रखना चाहिए। अगला पॉइंट हो सकता है कंसोलिडेट योर डेट। हमें जो हमारे कर्जे हैं उन कर्जों को अगर हम समेकित कर पाएं, उन कर्जों को अगर हम एक कर्जे के रूप में तब्दील कर पाएं, तो उससे फायदा ये होगा कि एक तो हमारे इंटरेस्ट रेट में गिरावट आ जाएगी और दूसरा हम जो भुगतान कर रहे हैं प्रति महीने वो हमारा भुगतान भी कम हो जाएगा। अब इसको हम कंसोलिडेट कैसे कर सकते हैं? पर्सनल लोन के द्वारा, होम इक्विटी लोन के द्वारा इसको हम कंसोलिडेट कर सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा हो सकता है निगोशिएट विद योर लेंडर। हमें अपने ऋणदाता से बात करनी चाहिए कि हम अपने ऋण को कैसे कम करवा सकते हैं, उसकी ब्याज दरों को कैसे कम करवा सकते हैं, या अपने जो ऋण हमने लिया है उस ऋण को हम कैसे कम करवा सकते हैं। हमें अपने जो हमारा ऋणदाता है उसके संपर्क में बने रहना है, उससे बात करते रहना है, इससे रिक्वेस्ट करनी है कि हम उसके अपने इंटरेस्ट रेट को उससे कम करवा सकें या अपने जो हमारा ऋण है उसको हम कम करवा सकें। अगला पॉइंट इसमें हो सकता है अवॉइड न्यू डेब्ट। हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम पर कर्जे हैं तो हमें नए कर्जों से बचना है, हमें कोई नए कर्जे अपने ऊपर नहीं लाद लेने हैं। अगला पॉइंट हो सकता है इसमें ट्रैक योर प्रोग्रेस। हमें समय समय पर ये देखते रहना है कि हमने कितने कर्जों का निपटान कर दिया है, कितने कर्जे हम पर बाकी हैं। हमें अपनी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाकर रखनी है और उस प्रोग्रेस रिपोर्ट को हमें बार बार देखते रहना है। तो ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर एक व्यक्ति अपने कर्जों का निपटान कर सकता है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये जो पॉइंट्स आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए गए हैं, इन पॉइंट्स को अपना कर आप अपने कर्जों को दूर कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।